तो राधे राधे दोस्तों। हमारा भारत में चारों तरफ हाईवों के जाल बिछे हुए हैं और हमारा भारत चांद पर पहुंच चुका है। लेकिन एक ऐसा रोड है जहां पे 10 किलोमीटर का जो लंबाई है वो कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। कहते हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन गोंडा से अलीगढ़ नहीं पहुंच पाया। नमस्कार, मैं हूं कैलाश चौधरी और आपका स्वागत है कैलाश द ब्लॉगर में। तो दोस्तों, मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ ये अलीगढ़ से गोंडा रोड है, जिसकी लंबाई 18 से 20 किलोमीटर है। ये 8 से 10 किलोमीटर बना हुआ है, लेकिन जो 8 से 10 किलोमीटर बना हुआ है टूटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे गड्ढे वड्ढे पड़े हुए हैं। तो इस रोड की कई बार सर्वे हो चुकी है और बता देंगे पैसा भी मतलब बजट भी पास हो गया है और टेंडर भी उठ गया है। मैं ये अखबारों में देखता हूँ मैं हमेशा कि टेंडर भी उठ गया है और पैसे भी बजट भी पास हो गया। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो यहाँ पे इस रोड में एक भी कहीं भी रोड नहीं है और चारों तरफ आपके गड्ढे गड्ढे पड़े हुए हैं। तो जिस तरह से ये बच्चे ऑटो वाले आते हैं बहुत परेशान होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये रोड बनने का टेंडर पास हुआ था और बजट भी ये रोड बनने का हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है और गड्ढे गड्ढे हैं। यहाँ पे अभी कल से गड्ढा भरना चालू हुआ था, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने लेबर को भगा दिया क्योंकि उन्हें स्थानीय लोगों को चाहिए रोड। तो यहाँ के जो कुछ माननीय जो नेता लोग हैं वो जाते हैं योगी जी के साथ, फ़ोटो खिंचवाते हैं और इस रोड की चर्चा करते हैं और आके अखबारों में बताते हैं कि ये रोड बजट पास हो गया और टेंडर उठ गया। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढे के सिवा आपको रोड कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों से यही सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, कम से कम योगी जी के पास ये वीडियो पहुँचे और यहाँ के जो लोग हैं नेता शासन प्रशासन, उनको ये कम से कम ये इतना ध्यान रहे कि ये रोड की हकीकत आखिर क्या है। कोई भी यहाँ पे आता है तो वो सिर्फ सर्वे अपने कागज़ों में कर देता है। तो आप जितने भी चलते हैं यहाँ पे हज़ारों वाहन आते हैं डेली, और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं और जो डेली वेज करने वाले हैं, जो जैसे नौकरी वगैरह पेशा करने वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उनसे अगर हकीकत में पूछा जाए तो सिर्फ वही जानते हैं कि इस रोड की हालत कितनी ख़राब है। और ये कम से कम 10 से 12 साल हो गई, अब तक इस रोड का कोई नाम नहीं है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम जी, उनका गांव इधर गोड़ा के पास ही पड़ता है, वो भी इस रोड से निकलते हैं। और देखा जाए तो अलीगढ़ हाथरस सांसद उसी अंदर आता है। हाथरस सांसद और अलीगढ़ सांसद ये दोनों का बॉर्डर पड़ता है। लेकिन यहाँ के 7 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, अलीगढ़ में 7 विधानसभाएँ आती हैं, वहाँ पर 7 विधायक हैं। लेकिन और यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी बीजेपी के हैं और ज़्यादातर देखा जाए सब बीजेपी की सरकार है। केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है। लेकिन अगर इस रोड की हकीकत देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कहीं तुम पहाड़ी क्षेत्र पर चल रहे हो या कितने पिछड़े एरिया में चल रहे हो। तो अभी हमारे खैर विधानसभा पे उपचुनाव है 20 तारीख को। मैं मानता हूँ कि इस रोड को कहीं ना कहीं, इस रोड की जो चुनाव पर बहुत करारा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये रोड कम से 8 से 10 किलोमीटर 8-10 साल में ही बन नहीं पाया है। और वहीं पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, खैर विधानसभा पे उप चुनाव है। जो यहाँ के विधायक थे तुम्हारे अनूप वाल्मीकि जी, वो हाथरस सांसद बन चुके थे, लेकिन उनकी जगह खाली हुई। तो खैर विधानसभा पे 20 तारीख को चुनाव है। मैं सोच रहा हूँ इस रोड को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उस खैर उपचुनाव पर पड़ने ही वाला ही है। दूसरी चीज़, यहाँ का जो मुद्दा है लोगों का, वो सिर्फ इस रोड को लेके है। और कई बार यहाँ के जो किसान नेता हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। तो सांसद जी या विधायक से बात हो के उन्होंने ये कहा था कि भाई हम बहुत जल्दी इस रोड को बनवा देंगे। लेकिन अगर हकीकत में अगर रोड बन रहा है तो ये पूरा रोड बनना चाहिए। और आप देख रहे हो कि इसमें गड्ढे के सिवा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। मैं फिर आपको अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि इस रोड पे गड्ढे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। जितने भी लोग आते हैं इनकी गाड़ियाँ टूटती हैं, फूटती हैं, और यहाँ तक कि जो 4 व्हीलर हैं वो अपना खैरो के निकलते हैं। लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो रोते हैं, क्योंकि जो 20 मिनट के रास्ता को कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। और जो बाइकों में इतना नुकसान होता है कि टायर पंचर से लेकर टूट ये सारी होती रहती है। तो मैं आपसे निवेदन ये करता हूँ कि आप मेरे वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम ये जो यहाँ का जो रोड का माहौल है वो योगी जी के पास पहुँचे। और यहाँ के जो नेता हैं और यहाँ का प्रशासन है वो उनको कम से कम आँखें खोलने कि इस रोड की हकीकत क्या है। क्योंकि ये कागज़ों में 7 से 8 बार बन चुका है और हर बार बनता है, लेकिन बनता कैसे है आप देख सकते हो कि बनता ऐसे है। ये
बढ़ जाते हैं, दूसरे से फिर दूसरी जगह से जाओगे फिर गड्ढा वहाँ पर हो जाता है। लेकिन हकीकत में ये रोड नहीं बनता है, सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहता है। कागज़ों में 7-8 बार बन जाएगा, बजट पास हो जाएगा और उसके बाद में फिर ये गड्ढे बड्ढे हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर कुछ टीचर्स हैं जो अलीगढ़ से हमारे क्षेत्र में स्कूलों में जाते हैं, ये 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटे लेते हैं। अब ये भी स्कूल को लेट जाते हैं, अब इनको भी जवाब देना पड़ता है, क्योंकि अगर सरकारी जॉब वाले हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हकीकत क्या है, ये हकीकत यही है कि इस रोड की वजह से, इस रोड से कम अलीगढ़ से गोंडा की जो लंबाई है 18 किलोमीटर है, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। लेकिन आज तक 8 से 10 किलोमीटर को बनाने वाला कोई नहीं है। अभी 2 दिन से अभी गड्ढे बनने चालू हुआ है और वहाँ पर भी फिर देख रहे हो कि गड्ढे भर के चले जाएंगे, 2 दिन बाद फिर गड्ढे बढ़ जाएंगे। साल में 4 बार गड्ढे बढ़ जाते हैं, लेकिन नए रोड के पैसे हजम हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि कम से कम वीडियो को शेयर करें। और ये जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है ना अलीगढ़ से गोंडा वाले रोड पर, ये शायद यूपी के अंदर क्या पूरे भारत में कहीं नहीं हो रहा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। जब तक के लिए राम राम।